हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे खेत। और खेत दोस्तों इसलिए हैं कि मैं आज गांव आया हुआ था और मैं खेतों की तरफ आ गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों की इतनी कमेंट्स आ रही थी कि सर एएसआई का वर्क प्रोफाइल बता दिए, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही एक वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कमेंट आ रही थी कि सर संडे ऑफ रहता है या फेस्टिवल्स वगैरह ऑफ रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों वो है सैलरी बनाना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अकाउंट्स में हैं, तो अकाउंट्स वालों का सबसे पहला काम है सैलरी बनाना, जो कि आता है मंथ एंड में। तो दोस्तों ये काम लगभग 20 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाता है और 1 तारीख में जाकर ये ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क तो है हमारा सैलरी बनाना। नंबर 2 पर आता है दोस्तों जीपीएफ पासबुक या जीपीएफ। जो पहले 2005 से पहले जो भी कर्मचारी हुआ करते अंतर्गत आते थे, तो दोस्तों उनका पहले जीपीएस कटता था, यानी जैसे अब हमारा एनपीएस कटता है तो उनका जीपीएफ कटता था। और फिलहाल में उस पर 7.1% का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो दोस्तों उसकी पासबुक वगैरह होती है, उसका लेजर होता है, कटिंग रजिस्टर होता है, तो उसका रखरखाव भी हमें करना होता है, जो कि मार्च अप्रैल में जाकर क्लोजिंग होता है, तो वो हमें दिखाना होता है, यानी कि उसकी एंट्री हमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये होता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क। और दोस्तों तीसरा वर्क होता है हमारा टीएडीए के नक्शे जांचना। टीएडीए बोले तो ट्रैवल अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है, जो कि विभाग के कार्य से हमें जाना होता है। दोस्तों वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम टीए और डीए का नक्शा भरते हैं, यानी कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें वो पूरा ब्यौरा हमें देना होता है अपनी प्रतिपूर्ति लेने के लिए। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पर डे के हिसाब से डीए मिलेगा, जो आपका महंगाई भत्ता होता है, और आपको टीए मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस होता है। तो ये भी हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम है। तो दोस्तों चौथा वर्क होता है हमारा कंटीजेंसी का वर्क। यानी कंटीजेंसी बोले तो जैसे आप बीमार हो गए या आपके घर में जो आपके ऊपर आश्रित है वो बीमार हो गए, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आपने इलाज कराया तो इलाज के बाद जो भी आपके बिल होते हैं, जितना आपका पैसा लगा, आप एक पूरी फाइल तैयार करेंगे, हॉस्पिटल से उसे वेरीफाई कराएंगे, मोहर वगैरह लगवाएंगे और आप यहाँ पर आके उसे सबमिट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका बिल बनाएंगे, पोर्टल पे उसको अपलोड करेंगे और उसका आपको प्रतिपूर्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये होता है हमारा चौथा वर्ग, जो कि कंटीजेंसी का होता है। ये कुछ हमारे मुख्य कार्य हैं जो हमें पूरे महीने करने होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी छोटे छोटे काम होते हैं दोस्तों, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगला है दोस्तों कि आपको संडे ऑफ रहता है या नहीं रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस विभाग में आते हैं तो आप 24 घंटे के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि आपकी किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहती है। हम लोग क्या दोस्तों अभी जैसे नए भर्ती हुए, तो हमारे ऊपर अभी चार्ज वार्ज नहीं है, तो हमें परमिशन मिल जाती है संडे में घर जाने के लिए। या और कोई लोग हैं तो उन्हें संडे में घर जाने की परमिशन मिल जाती है, तो इस वजह से हम लोग घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका संडे ऑफ है। दोस्तों पुलिस का काम है 24 घंटे काम करना, लेकिन हम मिनिस्ट्रियल में हैं तो हमें 24 घंटे नहीं जाकर जो ऑफिस टाइम होता है 10 से 5 या 10 से 6 का, वही हमारे लिए होता है। उसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि रात भर बैठे रहना पड़ गया भाई। मान लो जैसे कोई ग्रांट आ गई या कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तो भले ही आप लेट नाइट तक बैठकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रात भर सिविल पुलिस की तरह बैठ के वहाँ पर काम करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ की इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन है और थोड़ी सुविधा भी है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ईख कैसी हो रही है, कमेंट में यही बता देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।